हेलो गाइस, कैसे हो सब। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो सीएसएस में हम लोग अपना जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहे थे। हमने शायद डिस्प्ले वाला मॉड्यूल लास्ट कंप्लीट करा था एंड उसके बाद फिर और भी चीजें कंप्लीट करी थी, जैसे कि लाइक कैसे आप सेलेक्टर्स यूज कर सकते हो और सारे सेलेक्टर्स के बारे में हमने जिक्र करा था, राइट। तो अब जो है आगे हम लोग अपना जर्नी बढ़ाएंगे और कुछ कुछ लेआउट के सेगमेंट्स बचे हैं, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ सूडो क्लास के बारे में। जैसा कि आपको बताया था कि ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था कि कैसे आप सूडो क्लास यूज करते हो, लाइक एक्टिव विजिटेड कोलोन के बाद जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं सूडो क्लास, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हमने कंप्लीट करा था, देन अब जो है हमें मूव करना है वो है लाइक कुछ और सूडो क्लास के बारे में, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स क्रिएट अनदर HTML फाइल और इसका नाम रखो आप contact.html और उसी तरीके से एक फाइल बना लो contact.css, है ना। यहाँ पे HTML बॉयलरप्लेट रेडी करेंगे एंड देन फिर इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, CSS फाइल के साथ, रेस्पेक्टिव CSS फाइल के साथ, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। ठीक है, ये हुआ हमारा बेसिक सेटअप। अब इस फाइल को रन कर लो लाइव सर्वर के साथ एंड देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज, चल अब जो है इसको पैरेलल में मैं ओपन कर लेता हूँ एंड देन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहला चीज जो हमें समझना है वो है सूडो क्लास के बारे में, राइट। कि सूडो क्लास सिलेक्टर होता क्या। तो देखो, ये सिलेक्टर जो है ना वो एलिमेंट के स्पेसिफिक स्टेट को मोस्टली सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे हमारे पास एक एंकर टैग है गूगल, ठीक है। ये लिंक नहीं विजिट किए हम लोग, तो ये इस स्टेट में ब्लू कलर दिख रहा है, राइट। देख लो। अब इस पे कैसे आप लगा सकते हो वो बताता हूँ। ये एक हॉवर करके स्टेट है जो बताता है कि जब आप कर्सर लेके जाओगे उस लिंक के ऊपर तो कैसे एक्ट करेगा। तो जैसे मैं कर दूं, इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो देखो, मैं इसके ऊपर कर्सर ले जा रहा हूँ और कलर क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। और रेड कलर कब तक रह रहा है, जब तक मैं उसके ऊपर कर्सर लेके स्टेबल हूँ, राइट। उसी तरीके से एंकर टैग एक्टिव करके एक सेगमेंट होता है, जिस वक्त आप क्लिक कर रहे होते हो उस वक्त के स्टेट को ये नोटिफाई करता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि जिस वक्त मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। और जैसे ही मैं कर्सर छोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर हो जाएगा। हॉवर करने पे रेड कलर होगा, राइट। और क्लिक करने के वक्त ग्रीन कलर। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ किसी को भी, राइट। अब कलर आपको ब्लैक टाइप में दिख रहा है वो है विजिटेड, मीन्स जो लिंक को आप विजिट कर चुके हो उसके लिए वो चीज होता है, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल सेगमेंट। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लाइक चीजें को डिस्प्ले करा सकते हो और सब चीजों के हेल्प से। और भी कैसे सूडो क्लास है वो बताता हूँ। एक सूडो क्लास है फर्स्ट चाइल्ड करके। फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है कि लाइक ये आपको हेल्प करता है कि लाइक आप कैसे किसी भी सेगमेंट में चीजों को कंसिडर करते हो। जैसे मैं एक बना रहा हूँ कि पैराग्राफ, जब भी मल्टीपल पैराग्राफ में बना रहा हूँ, दिस इज पैराग्राफ, इसी तरीके से मैं 3-4 और बनाता हूँ और 2 डिवीजन के अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। फिर सिमिलरली मैं सेक्शन करके क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बता नहीं। अब मैं आपको सूडो क्लास के से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वो है
फर्स्ट चाइल्ड, अगर मैं इस तरीके से लगाता हूँ फर्स्ट चाइल्ड करके सूडो क्लास, और इसको मैं करता हूँ कि इसका जो कलर है वो हो जाना चाहिए रेड, तो देखो जितने भी फर्स्ट चाइल्ड है वो रेड हो गए होंगे, हुए या नहीं हुए ये बताओ, राइट? यस सर। अगर आप नोटिस करोगे तो ये डिवीजन के अंदर ये पैराग्राफ फर्स्ट एज ए फर्स्ट चाइल्ड है, सेक्शन के अंदर ये पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड है, बोलोगे बॉडी के अंदर भी तो ये पैराग्राफ है, तो ये क्यों नहीं रेड हुआ? तो रीजन ये है कि ये फर्स्ट चाइल्ड बॉडी के अंदर नहीं है, ये सेकंड चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि पहला चाइल्ड आपका क्या है? गूगल है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो देखना पहला वाला भी रेड हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट जो चाइल्ड है हर सेगमेंट का लास्ट चाइल्ड, और इसको जो है आप कलर कर दो ग्रीन, अब देखो इसका भी लास्ट ग्रीन हो गया, इसका भी लास्ट ग्रीन हो गया। अब फिर बोलो कि ये क्यों नहीं ग्रीन हुआ? तो रीजन ये है कि ये लास्ट चाइल्ड है ही नहीं, लास्ट चाइल्ड तो सेक्शन है, और सेक्शन के अंदर जो लास्ट था उस पर तो हो चुका है, राइट? कोई कंफ्यूजन तो बताओ। अगर मैं यहाँ पे अगर पैराग्राफ डालता हूँ तो ये वाला देखना ग्रीन कलर में आएगा, सॉरी लास्ट चाइल्ड पे ग्रीन आना चाहिए, नहीं ये ग्रीन नहीं होगा, ये सेक्शन के बाहर है ना, तो लास्ट चाइल्ड में कंसीडर नहीं होगा। बॉडी के अंदर अगर सिर्फ होता तो वो चांसेस था, लेकिन बॉडी के अंदर और भी एलिमेंट्स है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर मैं ऐसे करूंगा तो भी ये कंसिडरेबल नहीं जाएगा। ठीक, आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, लास्ट चाइल्ड इसके अंदर पे हुआ, इसके अंदर पे लास्ट चाइल्ड था, इस पे इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक और सेलेक्टर्स के बारे में तो आपको बता सकता हूँ। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, और कोई सेलेक्टर सूडो में नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बस इतना ही सेलेक्टर है जो मोस्टली आप यूज करते हैं। ठीक है ना? ठीक, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ओके, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और वो होगा हमारा सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट क्या होता है वो पहले समझते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर सीएसएस कैसा लगता है वो डिस्कस करेंगे। देखो, सूडो एलिमेंट जो है ना, ये यूजुअली यूज होता है स्टाइल करने में, अगर किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को अगर आपको स्टाइल करना है तो। जैसे बताऊं एग्जांपल के लिए कि आपको फर्स्ट लेटर जो है या फर्स्ट लाइन जो है किसी एलिमेंट का, उसके ऊपर सीएसएस लगाना है आपको। ठीक, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन के ऊपर सीएसएस लगाना, तो उस केस में आप सूडो एलिमेंट के सेलेक्टर्स का यूज करोगे। या फिर आपको कंटेंट इंसर्ट करना किसी के पहले, कहीं पे बाद में, या फिर किसी बीच में एलिमेंट के बीच में, तो उस केस में आप यूज करोगे किसको? सूडो एलिमेंट को। ठीक है, और इसके लिए जो है डबल कोलोन यूज होता है। यहाँ पे सिंगल कोलोन था ना, इस वाले केस में डबल कोलोन आपको यूज करना होगा। जैसे मैं ये करूं कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर को मैं चाहता हूं इसका फॉन्ट साइज 2 हो जाए, बड़ा सा हो जाए, हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। और ऐसा ही कुछ आप देखते होंगे न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते होंगे, तो हर आर्टिकल का, मेन आर्टिकल का पहला कैरेक्टर ऐसे ही बड़ा सा रहता था, याद करो, उसके बाद नॉर्मल कैरेक्टर्स होते थे। याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? यस सर। फिर जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है फर्स्ट लाइन के बारे में। तो फर्स्ट लाइन पे अगर आपको इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करोगे? देखिए, इसमें तो सारा का सारा फर्स्ट लाइन ही है, जहाँ पे मल्टीपल लाइन्स होते हैं वहां पे लाइक ये चीज अच्छे से काम करता है। चलो मैं वो भी दिखा दूंगा। फर्स्ट लाइन, इसको मैं बोलूं कि भाई साहब तू बैकग्राउंड कलर जो है ना वो कर ले अपना। अब देखो सबका बैकग्राउंड रेड दिख रहा है, रेड नहीं, चलो येलो रख लो, हाईलाइटेड वे में लगेगा, नहीं लग रहा है? ठीक है, अब मैं लोरेम इप्सम से लेकर के आता हूँ लंबा सा टेक्स्ट, फिर देखो समझ में आएगा कि लाइक चल क्या रहा है।
फर्स्ट लाइन कैसे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको विजुअलाइज करना, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम टू दिस, और इस वाले सेगमेंट पे मैं डाल रहा हूँ लंबा सा, देख रहे हो एवर तक में ये पीला है, आप श्योर हो कि एवर तक में ही पीला रहेगा? जब मैं बड़ा कर दूंगा तो देखो बट तक चला गया, पीला चला गया, तो क्या होता है कि फर्स्ट लाइन में जो भी इस एरिया में फिट बैठेगा, विजुअल एरिया में, मीन्स जितना में आपका स्क्रीन विजुअल है, ठीक ना, उतना एरिया में वो इंप्लीमेंट होता है फर्स्ट लाइन के। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बता। तो कैसे फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर पे इंप्लीमेंट होगा, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। चलो, आई होप नहीं होगा, ठीक है ना। ये था आपका सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। अब है कि कंटेंट आपको बीच में गुजरना है या कहीं पे गुजरना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आईडी टेक्स्ट के ऊपर आगे में, ठीक है ना, आप एक कंटेंट इंसर्ट कर दो, और कंटेंट में मैं बोल रहा हूं आपको इंसर्ट करने, ठीक। अब जो है मैं आईडी यहां पे आकर के दे रहा हूं उसको, इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। कुछ तो बोलो। यस सर। नेक्स्ट जो है यही चीज के जैसा आफ्टर लगता है, क्या लगता है? आफ्टर मीन्स बाद में अगर ऐड करना हो, आफ्टर करके आप ऐड कर सकते। देखो इंड में हेलो जुड़ गया होगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करे, तो अभी क्या कलर आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट का कलर है ना, वो थीम कलर के अकॉर्डिंग है। मान लो आपका थीम कलर वेबसाइट का रेड है, तो वो रेड कलर में सेलेक्ट होना चाहिए। तो आप उसके लिए लगा सकते हो ये सिलेक्शन, और यहाँ पे आप कर सकते हो कलर, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर जो है वो आप कर सकते हो व्हाइट। समझ में आई बात या नहीं आई बात? तो अगर आप किसी वेबसाइट पे इस तरीके से चेंज होता देखो कलर सिलेक्शन पे, तो आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है, या फिर सरप्राइज होने का नीड नहीं है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कैसे हुआ। अब समझ में आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। यस सर। यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी लिस्ट आप यूज करते हो ना, तो लिस्ट के अंदर जो मार्कर होता है उसको कैसे साइज वगैरह चेंज करेंगे। मान लो आपने एक लिस्ट बनाया इस तरीके से, लिस्ट आइटम 1, तो ये जो छोटा सा मार्कर है, अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, इसका मार्कर ना मेरे को थोड़ा सा बड़ा चाहिए, काफी छोटा लग रहा है, ठीक। अगर मैं ऐसा कुछ आपको करने को बोलूं तो कैसे करोगे? सोचो, कभी सोचा था ये भी बड़ा हो सकता है, इसको ऊपर भी चीजें चेंज की जा सकती है। देखो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको लगाओगे आप मार्कर, और जो भी आपको CSS इंप्लीमेंट करना वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं इसका फॉन्ट साइज कर दो 2 रेड, हो गया बड़ा सा, हुआ जी या नहीं हुआ? यस सर। कलर में बोलूं कर दो रेड, हो जाएगा। फिर मैं बोलूं इसको बॉर्डर के अंदर डाल दो, बोलोगे बॉर्डर नहीं इंप्लीमेंट हुआ, राइट। तो देखो इस पे 3 चीजें ही आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या क्या है? वो है कलर,
बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। सर बोलो। सर कंफ्यूजन है? आप सर सिलेक्शन में आपने बैकग्राउंड कलर रेड दिया है और कलर वाइट दिया है, हाँ, तो सर वो जो फर्स्ट अल्फाबेट जो बड़ा हुआ है वो ब्लू क्यों है? कहाँ ब्लू है? जो टू डेम कर दिया आपने सर फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर जो ब्लू हो रहा है, देखो क्यों ब्लू हो रहा है, क्योंकि आपने उसके ऊपर अलग से CSS लगाया ना सर। फर्स्ट लेटर पे जब ये अलग से CSS है ना, इसीलिए। ठीक है, वो सब में ब्लू हो जाएगा वो। सर और हेलो वाला सेलेक्ट ही नहीं होगा, या ये हेलो आपसे सेलेक्ट नहीं होगा, है ना? सर क्या सेलेक्ट कर, बोलो। सर अगर किसी पर्टिकुलर लिस्ट को अगर मार्क करना हो तो कैसे करें? पर्टिकुलर मतलब लिस्ट को मार्क करना हो तो यही ना, हाँ चलो करते हैं। इसके ऊपर आईडी पास कर सकते हैं। हम्म, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर हाँ इसके कर पास सकते हैं। ये लगा दे, हुआ अच्छा या नहीं अच्छा हुआ? क्या बताया था मैंने कि अगर जनरल सिलेक्शन करना हो तो क्लास का हेल्प लेंगे, राइट? इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना हो तो आईडी। आईडी। समझ में आ रहा है? अब दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे। यस सर। क्योंकि धीरे धीरे ना ये इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा करो, अच्छा लगता है। साइलेंट रहते हो ना तो बुरा लगता है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी मन में आए तो पूछा करो, चाहे वो आपको फील क्यों ना हो कि नॉनसेंस होगा सर, गुस्सा करेंगे, वैसा कोई टेंशन लेने का नीड नहीं, आप पूछो बिंदास। ठीक है, पैसे दियो ना जी, आपका हक बनता है ना जानने का। ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन अब तक, कोई डाउट तो बताओ, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट अब हम लोग CSS कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना? अब धीरे धीरे दूसरे चीजों में अब हम इंटर करेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह पे जाएंगे। चलो अब एक चीज बचा हुआ है, वो है ओपेसिटी। देखो ओपेसिटी जो है ना, वो सेट होता है कि लाइक आपका जो विजुअलिटी है वो कैसा रहेगा, और ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। मीन्स 0 मीन्स 0% और 100 मीन 1 मीन्स 100%। मीन्स अगर आप किसी का ओपेसिटी 0.2 करते हो, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप चाहते हो कि उसका जो विजिबिलिटी है वो 20% ही रहे। ठीक है, अब इसमें तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये चीज इंप्लीमेंट ही नहीं होगा उसके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उस चीज को सेट कर सकते हो। जैसे कंटेंट में पहला डाले ना हेलो, अब अगर मैं इस पर सेट कर दूं ओपेसिटी 0.2, अब देखो ये चीज नहीं वर्क करे, क्योंकि ये सब पे बेसिक चीजें आप यूज कर सकते हो। सो वी विल हैव टू इम्प्लीमेंट इट ओवर नॉर्मल सेगमेंट। तो जैसे मैं बोलूं कि जब एंकर टैग के ऊपर सपोज मैं CSS लगाता हूँ, ठीक, और इसमें ये सेट कर देता हूँ कि भाई साहब एंकर टैग का जो ओपेसिटी है वो 0.5 रहे। देखो 50% ही विजुअल रहेगा। विजुअल हो रहा है सही से? नहीं हो रहा होगा विजिबिलिटी में पूरा। आ रहा है क्या? नहीं ना? ठीक है, और मैं ये कर दूं कि जब हॉवर हो इसका ओपेसिटी 100% हो जाए। अब देखो जैसे ही आप हॉवर करोगे वो पूरा विजुअल हो जाएगा अच्छे से। हो रहा है नहीं हो रहा? आप इस तरीके से ओपेसिटी पे काम कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ कि ओपेसिटी का क्या काम है, क्या पर्पस है? कुछ तो बोलो। साइलेंट हो जाते हो कभी कभी आप लोग, लाइक क्यों, ये समझ में नहीं आया अभी तक। क्लियर सर। क्लियर है? चल तो यही चीज है आपका। फिर जो है और क्या सिखा सकता हूँ, सोचने दो थोड़ा सा। एक और सेलेक्टर छूट गया दिमाग से, और वो है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा? जिक्र करा था ना मैंने कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर से भी हम लोग CS टारगेट कर सकते हैं। देखो एट्रीब्यूट सेलेक्टर से टारगेट करते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि जिसमें भी टारगेट सेट हो, जिस भी एंकर टैग में टारगेट सेट हो, ठीक, तो सपोज मैं कर रहा हूँ सेट टारगेट, और ये कर रहा हूँ line, और मैं बोलूँ अगर आपको
जिस भी एंकर टैग में टारगेट सेट हो, इस तरीके से एट्रीब्यूट आप चूज करते हो, ठीक। और उसका वैल्यू भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अगर मान लो इस तरीके से आप चूज करना चाहते हो कि टारगेट ब्लैंक पे सिर्फ काम करे, तो देखो इस तरीके से टारगेट करा, और मैं कर देता हूँ किसका जो ओपेसिटी है वो 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। देखो ऐसे सारा पूरा दिख रहा है सही से या नहीं दिख रहा? ठीक। एक और मैं टारगेट सेट करता हूँ जिसमें मैं टारगेट का वैल्यू ब्लैंक नहीं डालता हूँ, तो देखो उसको ये वो CSS काम नहीं करेगा। काम कर रहा है नहीं ना? अगर मैं सिर्फ टारगेट करके देता कि सिर्फ ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो, उसके ऊपर टारगेट कर दो, तो देखो दोनों एक साथ फुल ओपेसिटी, राइट? समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। यस सर। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, इनपुट टाइप जिसका टेक्स्ट हो उसका बॉर्डर जो है वो रेड कलर का दिखाओ, बाकी इनपुट का बॉर्डर ब्लैक दिखाओ, तो कैसे दिखा सकते हो? देखो इनपुट एक इनपुट देता हूं नंबर का, इनपुट नंबर, ठीक। दोनों इनपुट नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बड़ा कर देता हूं, चलो बड़ा सा दिख रहा है। अब अगर मैं बोलूँ आपको इनपुट का जो विड्थ है वो आप इस तरीके से स्टाइल कर दो, इनपुट विड्थ, देखो ऑटोमेटिकली 100% हो गया। फिर मैं बोलूँ मार्जिन ऐड कर दो बॉटम 0.5। इसी तरीके से CSS डलता है, जो चीज पढ़ाए हो ना उसी का कॉम्बिनेशन से आप पूरा CSS बनाने वाले हो, और कुछ भी नहीं। हाँ, नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि इसका बॉर्डर कलर जो है नॉर्मली ब्लू रहेगा, मान लो कि हमारा थीम कलर ब्लू है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बोला ब्लू रखने, ठीक, आपने ब्लू रखा भी, ठीक ना। बट अगर मैं बोलूँ कि एक काम करो, जो इनपुट टेक्स्ट है ना, क्या है? इनपुट का टाइप टेक्स्ट, आप ऐसे ही ना टारगेट से सिलेक्ट करोगे, राइट, और बोलोगे क्या? बॉर्डर का जो कलर है मैंने क्या बोला? रेड रखने, राइट। आप इस तरीके से रेड पास कर सकते हो और ये चेंज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। हाँ राइट, तो आप इस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें और भी सेगमेंट होता है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा यूज हो रहा है, एट्रीब्यूट डायरेक्टली डाले तो जितना में भी एट्रीब्यूट वो प्रेजेंट होगा वो एट्रीब्यूट के साथ वैल्यू डाले तो वैल्यू वाला सिलेक्ट होगा। और मान लो कुछ इस तरीके से हम डालें, ये टाइप टेक्स्ट है, ठीक ना। अगर मैं बोलूँ कि टाइटल जहाँ पे फ्लावर, ठीक है, मान लो मैं आपको बोलूँ कि टाइटल जहाँ पे फ्लावर है उसी का आपको CSS लगाना है, ठीक ना। तो जिसमें जिसमें भी फ्लावर होगा, ठीक है, जिसमें जिसमें भी टाइटल फ्लावर होगा उसमें उसमें आप वो चीज इंप्लीमेंट करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दूं कि मान लो आपके पास पैराग्राफ है, ये इसमें आपने टाइटल पास करा, ठीक है, इसमें टाइटल पास करा फ्लावर, इसमें टाइटल पास करा हेलो, इसमें पास करा टाइटल, ठीक है। अब नोटिस करना सिलेक्टर बता रहा हूँ, अगर मैं ये लगाऊं कि भाई साहब कहीं भी अगर टाइटल आपको फ्लावर मिलता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं भी टाइटल फ्लावर मिलता है, ठीक ना, तो आप उसके ऊपर CSS ये वाला लगा दें। तो मैं चाहता हूँ उसके ऊपर बॉर्डर आ जाए 1 पिक्सल का सॉलिड रेड कलर, ये वहां वहां लगा देगा जहां फ्लावर एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे येलो कीवर्ड भी था, उसके बावजूद भी इसने इसको टारगेट कर। समझ में आई बात या नहीं आया? ये जनरल सिलेक्टर वाला काम कर गया ना, देख रहे हो? जनरल सिबलिंग सिलेक्टर याद आ रहा है कुछ तो बोलो। यस सर। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि क्लास जो भी है और उसके बाद डैश वगैरह, क्लास हाइफन के बाद जो वैल्यू होता है ना, तो आपको क्या करता है कि लाइक
एक सिलेक्टर मिलता है जिससे आपको बहुत सारे एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, जिसका वैल्यू जो आप वैल्यू स्पेसिफाई करोगे वो हो, या फिर उसके बाद डैश हो तो भी वो उसको कंसिडर करेगा। जैसे मान लो अगर मैंने बोला टॉप वैल्यू में डाला तो टॉप हो वैल्यू में, या फिर टॉप डैश समथिंग हो, तो भी वो सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं पैराग्राफ में क्लास ऐड करता हूँ और कुछ कुछ पे क्लास में टॉप डालता हूँ और कुछ में कुछ और डालता हूँ। देखो, क्लास लिया और यहाँ पे पास किया टॉप, क्लास लिया और यहाँ पे पास किया टॉप टेक्स्ट, ठीक, और एक क्लास लिया और यहाँ पे पास किया टॉप टेक्स्ट, तीनों में टॉप है, राइट। और मैंने सेलेक्टर यूज करा ये वाला क्लास, ठीक है, ये सेलेक्टर, और यहाँ पे पास करा टॉप। तो ये सिर्फ ऊपर वाला दोनों को टारगेट करेगा जिसमें टॉप है और टॉप के बाद डैश है। देखो कलर जो है मैंने कर दिया उसका ब्राउन। अब देखो दो का कलर ब्राउन हुआ होगा, इसका ब्राउन हुआ है और इसका भी एक और ब्राउन हुआ होगा, कहाँ चला गया, ये भी शायद ब्राउन हुआ लेकिन रेड वाला ओवर राइट कर रहा है इसको। मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। अब देखो दोनों का कलर हुआ ब्राउन या नहीं हुआ, लेकिन इसका ग्रीन का ग्रीन है। रीजन क्योंकि इसमें टॉप के बाद डैश ने कंटिन्यूएशन में कोई और कैरेक्टर आ गया तो ये कुछ और वर्ड समझ लिया। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक। यस अब सर। आपके मन में होगा कि सर अगर मेरा मन है कि ये टॉप के बाद भी कुछ वर्ड आ जाए ना, तो भी अगर टॉप से स्टार्ट हो गया तो मैं चाहता हूँ कि उस पर वो चीज इंप्लीमेंट हो जाए। उसके लिए क्या है, उसके लिए भी है, आप ये कर सकते हो, क्लास कैप की इज इक्वल टू टॉप, और अगर आप ये यूज करते हो और इसमें मैं डाल रहा हूं जैसे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तीनों पे वो ब्लैक बॉर्डर आ जाएगा। आया या नहीं आया? यस सर। ये आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एक और एट्रीब्यूट सेलेक्टर है जिसमें क्या होता है कि लाइक अगर आप एंड में वो वैल्यू मिलता है तो वो उसके ऊपर चीजें इंप्लीमेंट कर देगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि जिसमें भी टेस्ट से वर्ड इन हो रहा हो वो उस पर ये चीज लग जाए। जैसे मान लो मैंने और 3 को क्लास नेम दिया, क्लास वीकली टेस्ट, क्लास मंथली टेस्ट, ठीक, क्लास टेस्ट, क्लास ईयरली टेस्ट, ठीक। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई साहब आप जाओ क्लास में जो भी क्लास एंड हो रहा हो टेस्ट के साथ, क्या बोला इसको, जो भी क्लास एंड हो रहा हो टेस्ट के साथ, वहां पे जाना और वहां पे बॉर्डर डालना 1 पिक्सल सॉलिड कलर। देखो आया, आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सिलेक्टर का यूज? चल अब मैं आपको बोलूं कि आपको वो सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसका एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर वैल्यू को कंटेन कर रहा हो पूरे वर्ड के अंदर, कहीं भी कभी किसी भी लोकेशन पे कैसे भी, बस उस वो वर्ड मिल गया तो आपको उस पे लगा देना है। ठीक, समझ में बात? अगर वो पर्टिकुलर सेगमेंट मिल गया कहीं भी तो आप उसके ऊपर वो सीएसएस लगा दें। जैसे मैं बोलूं कि इसमें टेस्ट में टी टी कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? और एक और क्लास में लगा देता हूँ इसमें टी ना हो, कुछ रिंग बिडिंग सा डाल दिया मैंने। ठीक, अब मैं बोलूं कि आप एक काम करो, आप ये ढूंढो कि जहां भी टी शब्द मिलता हो, जहां भी टी शब्द मिलता हो उसका सीएसएस चेंज करो। क्या चेंज करो भाई? तो उसको कर दो बैकग्राउंड कलर येलो। आया या नहीं? ये बताओ।
यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, बताओ। सर बोलो। अगर टॉप टेस्ट एक मतलब एक ही वर्ड बोलो 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 अगर ना। सर टॉप हाँ सर टॉप टेस्ट अगर एक ही वर्ड में आ गया तो बताया तो उसका टॉप टेस्ट अगर एक ही वर्ड में आ गया तो बताइए क्या बताया था। कलर ब्राउन वाला टॉप टेक्स्ट तीनों में है ना जी, है ना। टॉप 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 है टेस्ट नहीं नहीं है। टेस्ट टेस्ट वाला चीज आप बोल रहे हो। यस सर। तो टेस्ट वाला भी तो बताया कि जिसमें टेस्ट तीनों में आ रहा है उसका बताया तो देखो। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि टॉप टेस्ट एक जगह मतलब एक ही वर्ड में आ गया तो दोनों में से कौन सा वर्ड सिलेक्ट होगा? टॉप टेक्स्ट दोनों दोनों का सीएसएस लगेगा उस पे। नहीं सर अच्छा मतलब ऐसा है टॉप टॉप टेस्ट क्लास अगर लगाया तो टॉप आगे आ रहा है ना, आगे वाला टॉप का सीएसएस लग जाएगा। और जिसमें टेस्ट में पीछे वाले से ढूंढ रहे थे तो वो भी सीएसएस लग जाएगा। समझे। अगर मान लो आपका कहना यही है ना, अगर मैं सर लगा दूं क्लास टॉप टेस्ट, राइट, है ना। देखो टॉप टेस्ट जैसे ही लगाया तो टॉप में जो सीएसएस था, टॉप पे क्या था सीएसएस, देखो टेस्ट वाला सीएसएस तो लग गया, 1 पिक्सल सॉलिड पिंक वाला, ये भी लग गया, राइट। टॉप लास्ट में आने पे कहाँ पे कौन सा सीएसएस लगाए थे, जिसमें लास्ट में आ रहा था तो आपका इम्प्लीमेंट कर रहे थे आप, और वो था हमारा कि लास्ट में इम्प्लीमेंट होने वाला आई थिंक हमने क्वेश्चन ये क्या बोलते हो आपको ऊपर में हाइफन लगाया था वो था, राइट, जिसमें लाइक टॉप नहीं, वो तो इनिशियल के लिए हमने लगाया था हाइफन वाला। डॉलर वाला आई थिंक बैक के लिए लगाया होगा, यस डॉलर वाला बैक के लिए लगाया था। तो डॉलर वाला हमारा कहाँ है? ये टेस्ट है तो आपने टॉप टेस्ट बोला, राइट। तो टेस्ट आपका लास्ट में आया तो ये पिंक वाला आ गया, टॉप टी आ गया तो ये आ गया। टॉप में क्या है, लाइक आपका बॉर्डर ब्लैक होना चाहिए था, राइट। डॉलर वाला का डॉलर टॉप आगे में है, यस आगे में टॉप होने पे ये लगना चाहिए था, ये लगना चाहिए था ना। आपका कंफ्यूजन ही है कि यस ये सर। वाला चीज लगा या नहीं लगा, राइट। हाँ तो ये भी लगा है बट आपको पता नहीं चल रहा क्यों, क्योंकि दोनों में बॉर्डर ही लगा के रखे हैं। अगर मैं बॉर्डर के जगह पे एक को कर दूं कुछ और चीजें, जैसे मैं कर दूं पैडिंग, तो पैडिंग ऐड हो जाएगा 1 रेम का। अब देखो पैडिंग भी लगा, येलो कलर का बैकग्राउंड भी आया और ब्लैक बॉर्डर आया या नहीं आया, ठीक है। अगर आपको जानना हो कि किसी एलिमेंट पे क्या क्या चीजें लग रहा है, कौन कौन सा सीएसएस का लग रहा है, आप यहाँ पे जाना उसको सिलेक्ट करना। जैसे ही सिलेक्ट करो तो आप देखोगे, देखो टेस्ट वाले में से पैडिंग आया और बॉर्डर वाला हमने हाइड करके रखा तो नहीं लगा, बैक टी से बैकग्राउंड कलर आया और टॉप वाले में से देखो बॉर्डर आया। तो जो भी क्लास नेम में आप जितना डालते जाओगे सबका सीएसएस लग जाता है उसमें। समझे, समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। यही नहीं बोल रहा था मैं कि दोनों का लग जाएगा सीएसएस। यस सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ऑलराइट, सो आप इस तरीके से चीजों को क्रिएट कर सकते हो। और जहां भी ओवरराइड करना हो ना मेथड को, आप वहां पे ये इंपॉर्टेंट लगाते हो कि अगर मान लो आपने कुछ सीएसएस लगाया वो नहीं काम कर रहा है, आप ये वाला चीज इंप्लीमेंट करते हो। अब ना सीएसएस में 3 मैथ के फंक्शन मिलते हैं आपको जो आप यूज कर सकते हो, ठीक ना। पहला कैल्क, जो कैलकुलेट करेगा लाइक जो भी चीजें आप उसको पास करोगे। जैसे मैं बोलूं कि टी जहाँ पे है वहां पे बिट्स जो है वो इस तरीके से कर दो, लाइक कैल्क 100% माइनस 300 पिक्सल। अब देखो बिट्स है उसको कम कर देगा जहां भी आपका टी वाला इंक्रीमेंट हो रहा। अब कहोगे लाइक कैसे आपको पता चला कि कर दिया, देखो ना इसको छोटा किया या नहीं किया, छोटा किया, देखो बड़ा करो तो भी ये छोटा सा हो गया,
ठीक है ना। तो आप जो भी चीजें कैल्क में क्या होता है कि लाइक आपका कैलकुलेट करके वैल्यू एक देता है, और मैक्स जो है वो आपको लाइक कैलकुलेट करके देगा क्या चीज, दोनों में से मैक्स जो होगा वो वैल्यू, मीन जो है उसी तरीके से मिनिमम का आपको रिटर्न करेगा। ठीक ना, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नो सर। तो बोलो। ऑल राइट गाइस, तो ये था आपका CSS, ठीक है ना, CSS आपका खत्म हुआ। अब जो है हम लोग मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग रिवाइज कर लो HTML और CSS, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है ना। आप लोग चैट में अपना अटेंडेंस मार्क कर दो एंड देन यू गाइस कैन ड्रॉप।